3 खिलाड़ी खो दिए। टर्बो इकलौते खिलाड़ी इस वक्त एफएस से, वहीं पे संधू वो भी आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से। टाइटन की स्क्वाड, फार्म का इलाका, उनके पास भी जोन के अंदर एक अच्छी एंट्री उनके द्वारा। गुजरात टाइगर्स वो भी आपको सर्कल के अंदर दिखाई देंगे। एनिग्मा जो गए थे इस वक्त मिलिट्री बेस, रोटेशन उनके द्वारा भी अच्छी की गई। कंपाउंड्स होते हैं, ठिकाना बनाया जाएगा। टीम एम्पायर वो क्या करना चाहते हैं रावण, क्योंकि अब मात्र केवल 3 खिलाड़ियों के साथ हैं और इस वक्त सर्कल से बहुत ज्यादा दूर। जी हाँ, काफी ज्यादा दूर है। सबसे ज्यादा दूर अगर आप बात करें तो वही इकलौती टीम। और मैं उनका रोटेशन स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, काफी ज्यादा वाइड रोटेशन डाल रहे हैं। सर्कल के बाहर काफी समय रहे, अब सर्कल की तरफ जैसे ही बढ़े तो सर्कल उनसे दूर चला गया। तो ये जरा सा चैलेंजिंग उनके लिए हो रहा है। आईजीएल के ऊपर हल्का सा प्रेशर जरूर होगा कि किस तरीके से अब टीम को यहाँ से लेके जाए। बट अगर कल के डे पे उन्होंने लॉबी को देखा हो, सेंटर पे टीमें ज्यादा खेल रही है, अभी भी मैं देख रहा हूँ एजेस खाली हैं। अगर आप एजेस पे जाते हैं और सर्कल का एक शिफ्ट अगर आपके ऊपर आ जाए तो चीजें शायद वहां से बेहतर हो। गुजरात टाइगर प्रिंस ने जो कारनामा कल पहले मैच में करके दिखाया था, आज तो पूरे खिलाड़ी, लेकिन टर्बो इकलौते खिलाड़ी, उसके बाद भी बिग ब्रदर के ऊपर काफी अच्छा एक अटैक किया गया, नुकसान पहुंचाया गया है बिग ब्रदर को। सर्वेत उनको भी सफर यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा इस मुकाबले का। और खियोया और सर्वेत 2 खिलाड़ी बिग ब्रदर्स के जो एलिमिनेट हो चुके हैं। टर्बो वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे और पकड़े गए, पकड़ा है उन्होंने, सर्वेत को एलिमिनेट किया गया। संधू जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे वो भी आपको पदयात्रा करते हुए दिखाई देंगे। गाड़ी उनको मिली नहीं थी, चलिए उनको फाइनली गाड़ी भी मिल चुकी है। प्रिंस, कल का दिन उनके लिए बढ़िया रहा। हालांकि गुजरात टाइगर्स के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कल के दिन पे बहुत अच्छा खेला। बाकी खिलाड़ियों को अभी भी फिनिशेस निकालने की जरूरत पड़ेगी। मेटल विंग्स के खिलाड़ी वो भी सामने मौजूद है। टीम ब्लाइंड के नकुल ग्रेनेड हाथों में लेकर तैयार, शैक के अंदर वो मौजूद थे। हिंदुस्तान गेमिंग वर्सेस एनिग्मा की स्क्वाड, मुझे लगा कि शायद वो इस कंपाउंड पे रुक सकते थे, पर इस कंपाउंड को छोड़ के वो आगे वाले कंपाउंड्स पे जाना उन्होंने ज्यादा सही समझा। और वेयर हाउसेस होते हैं वहां पर ठीक ठाक लूट मिल जाएगी अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में लूट ना हो। हिंदुस्तान गेमिंग खुश होंगे, ये इलाका उनको खाली मिला और अब बारी आती है अगले सर्कल के शिफ्ट की। देखिए रिस्क लिया गया है इनके तरफ से, बहुत बड़ा रोटेशन कामिस्की में ड्रॉप लिए, मेंसन शेल्टर, इस तरीके से वो रोटेट करते हुए बिल्कुल सदर्न साइड आए और उसके बाद सर्कल का वो हिस्सा मिल गया। लेकिन अब चला गया सर्कल उनसे दूर। एक नॉर्दर्न शिफ्ट आता हुआ, कितना ज्यादा मेहनत और उस मेहनत के बाद जो परिणाम है वो थोड़ा दूर जरूर जा रहा है, लेकिन ट्राई करेंगे उसे अपने मुट्ठी में जल्द से जल्द करें। चलिए संधू, उनका भी समापन और इसी के साथ ओजी की स्क्वाड बनेगी पहली स्क्वाड जो इस मुकाबले को छोड़ते हुए दिखाई देंगे। 15 टीम, 54 खिलाड़ी अभी भी इस मुकाबले में। मेटल विंग्स की बात की जाए तो फैंग थोड़ा डैमेज उनको मिला है। 4 फिनिशर्स निकाले गए एमडब्ल्यू की स्क्वाड के द्वारा, आसानी से सर्कल के अंदर जाया जा सकता है। इन सबके बीच में टीम एम्पायर जिनकी हमने चर्चाएं करी थी कि शायद वो फंस सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं, बहुत आसानी से वो सर्कल के अंदर पहुंच गए। पोटैटो हिल का जो कवर है वो भी उनके पास मौजूद रहेगा। ओजी शुरुआत अच्छी रही नहीं, मात्र 1 फिनिश के साथ उनको जाना पड़ेगा। जैक्सन वो डाउन किए गए, गाड़ी ब्लास्ट और उनका समापन। जी हाँ, लेकिन गुजरात टाइगर के प्रिंस को भी वहां पे डाउन किया जाएगा, एजे को भी डाउन कर दिया जाएगा। टीम सोल आए जिस तरीके से और एक टीम को बाहर कर देंगे। बहुत ही जल्दी ये फाइट स्टार्ट हुआ और उतने ही जल्दी ये फाइट को समाप्त भी किया जाएगा। एक टीम वर्क देखने को मिला। नियो, गॉब्लिन, अक्षर, तीनों ही खिलाड़ी के पास एक एक फिनिश, लेकिन बिग ब्रदर वो स्टार्टिंग में लूट ना मिलने के कारण प्लीज उनके बाहर गिर रहे हैं। ये चौथा स्टेज है, एक मौका यहाँ पे जरूर से ओमेगा के पास। ट्राई किया गया कनेक्शन कुछ हद तक, लेकिन इनफ नहीं कि डाउन कर पाए। जरूर से वो जो प्लेयर है वो थोड़ा सा पीछे चले गए। निक ओपी वो रहने वाले और सही टाइम पे सही डिसीजन, बट एफएस मात्र 1 फिनिश पॉइंट के साथ बाहर हो गए। टर्बो थे आखिरी खिलाड़ी, उनको भी समाप्त किया गया। नैनोबे उनको भी समाप्त कर दिया गया। अक्षत खिलाड़ी बहुत ज़्यादा ओपन में पकड़े गए और उनको भी पता था कि जो नॉक खिलाड़ी वो तो फिनिश हो ही जाएगा, जो अपने कदमों पर है उसको गिराया जाए। और चलते ही चलते, देखते ही देखते टीम गुजरात टाइगर्स, उन्होंने तो फाइट ली भी नहीं, वो तो बस रोटेट कर रहे थे और उनको वहां पर समाप्त किया गया। एनिग्मा वर्सेस टीम एम्पायर, शुरुआती दौर में हमने इन 2 टीम्स की फाइट देखी थी और अब वो जो फाइट वहां पर अधूरी रह गई थी, टीम एम्पायर क्या उसे वो पूरा करना चाहेंगे या फिर टीम एनिग्मा वो चाहेंगे कि एक जो फ्रैग मिला था उसे 4 में तब्दील किया जाए। लेकिन बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स, उनका भी इस मैच से सफर समाप्त होता हुआ, आखिरी खिलाड़ी जो थे प्ले जोन के बाहर ही समाप्त हो गए। ये मैच थोड़ा सा फंस गया था स्टार्टिंग के टाइम से, लेकिन हिंदुस्तान गेमिंग, इनके लिए भी एक चैलेंज आ चुका है। चैलेंज आते के साथ उनके कुछ खिलाड़ी को वहां पे डाउन किया गया है। देखने वाली बात रहेगी कि क्या अपने आप को संभाल पाएंगे। अच्छा बचे हैं यहाँ पे,
जिस तरीके से उनकी एचपी थी, अगर ग्रेनेड का हल्का सा भी डैमेज आता तो डाउन हो सकते थे। बट इसी बीच जिस तरीके से एनिग्मा कवर्स में अपने आप को रोक के रखे थे, एरी को वहां पे डाउन भी किया गया, समाप्त भी कर दिया जाएगा सूर्या की तरफ से। और एओजी का इस्तेमाल हम बहुत रेयर देखते हैं, लेकिन स्मोक के अंदर अगर आप जा रहे हो थोड़ा संभल के जाए। अगेन ट्राई किया गया, गाड़ी से कुचलने की वो कोशिश नाकामयाब। नहीं, वहां पे वो खिलाड़ी नॉक हुआ, एम्पायर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई और वो वहां पर नॉक दिखाई दी। और टीम एम्पायर अब मात्र केवल एक आखिरी खिलाड़ी के साथ मौजूद रहेगा, जादू। उन्होंने रॉक्सो को रिवाइव कर दिया। जादू वो थोड़े फ्रैग्स निकालना चाहते थे, बट इन्फिनिटी के द्वारा उनको नॉक किया गया। रॉकस्टार आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, लेब्रॉन के द्वारा उनको भी समाप्त किया गया। और टीम एम्पायर इसी के साथ 12वें स्थान पे इस मुकाबले से बाहर। टीम एनिग्मा 4 फिनिशेस रहेंगे, पर उन्होंने अपना एक खिलाड़ी एडी उनको खो दिया, थर्ड पार्टी का शिकार हुए। सिली की जो खिलाड़ी थे वो पीछे मौजूद थे। ओमेगा एक और नॉक उनके नाम। आरटीजी शुरुआत अच्छी करने की कोशिश, फिनिशेस निकालते हुए दिखाई देंगे। चौथे स्टेज की अगर आप बात करें, 5 टीमें सिर्फ हमें चौथे स्टेज में बाहर होते हुए देखने को मिले हैं। ब्लास्ट के कारण भी यहाँ पे कुछ खिलाड़ी फंस चुके हैं। टीम सोल के ओमेगा बड़े आराम से सर्कल की तरफ प्रस्थान करेंगे, क्योंकि अगला जो शिफ्ट आया है थोड़ा सा सेंट्रल शिफ्ट हमें देखने को मिल जाने वाला है। बट गॉब्लिन थोड़ा सा फंसे, व्हीकल से निकल के बचना चाह रहे थे, लेकिन आरटीजी मौका दिए नहीं। वहां पे गॉब्लिन को डाउन किया गया। चलिए, व्हीकल ब्लास्ट हो चुका है, एक कवर वहां पे जरूर से उन्हें मिल जाएगा, लेकिन रिवाइवल इतना भी ज्यादा आसान नहीं। अब आप देखिए, थिंकिंग सर्कल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वापस से गाड़ी को पीछे बुलाया गया है, रिवाइवल देने की कोशिश। और यही छोटी मोटी चीजें कई बार आपकी मुश्किलें बढ़ाती हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ, रावण की ब्लाइंड को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जहां वो थे, बैक टू बैक सर्कल उनके ऊपर बना, और ये उनका पहला मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे सर्कल में एक ही कंपाउंड है जो कि इस वक्त ब्लाइंड के पास है। बट टीम एनिग्मा, उनको भी देखना है कहां तक वो जा सकते हैं। एंटिटी ट्रॉय, उनको भी डाउन किया जाएगा। सू और गमला बॉय एक साथ आपको दिखाई देंगे। सोमराज थोड़ा सा पीछे, नियो उनके पास एक इलाका हो सकता है जहां से वो टीम एंटिटी के खिलाड़ियों को देख पाए। स्मोक का अच्छा इस्तेमाल किया गया सोमराज के द्वारा, अपने लिए भी एक स्मोक का पाथ बनाया। और साथ ही साथ सोमराज एक और ग्रेनेड के साथ नियो को थोड़ा डैमेज दिया गया। नियो अपने आप को हील करते हुए दिखाई देंगे। पर मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से सोमराज ने अपने लिए तो स्मोक बनाया ही सही, पर जो उनके साथी थे उनके कवर के लिए भी उन्होंने स्मोक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए। एक कप्तान यही करता है, खुद के से साथ ही साथ अपने टीममेट का भी ध्यान रखते हैं। एग्जैक्टली सोमराज वही कर रहे हैं। दूसरी तरफ टीम सोल के भी खिलाड़ी थोड़े से फंसते हुए देखने को मिले। कमला बॉय डाउन किया गया, रिवाइवल की वो जरूरत, ग्रेनेड काफी अच्छा अभी की तरफ से। हिंदुस्तान गेमिंग जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखिए, सीधा आगे बढ़ के एक और खिलाड़ी को पे डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं। क्या यहां से संभल पाएंगे? जी नहीं, एक एक करके डाउन किया गया। और हिंदुस्तान गेमिंग 4 फिनिश पॉइंट निकालेंगे। क्या एंटिटी को 1v4, चलिए वो शायद हम कंफर्म करेंगे, बट अभी ने जिस तरीके से टीम को संभाला है, मात्र 2 खिलाड़ी हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं। जो आप कह रहे थे 1v4, जी हाँ, उन्होंने 1v4 किया। अभी मैंने फिनिश फीड रीड किया और चारों के चारों जो फिनिशेस थे वो अभी के खाते में गए। कल दूसरे अभी थे जिन्होंने 1v3 1v4 करते हुए हमें दिखाई दिए थे। और इसी बीच आरटीजी, शायद उनका जो सफर था वो भी समाप्त हुआ, बट अभी वो 5 फिनिशेस के साथ आपको दिखाई देंगे। एम गॉड, उनको भी डाउन किया गया सौम्य के द्वारा। फाउल, उनको भी डाउन किया गया। अभी क्लाउड का जो फिनिश था वो भी लेते हुए दिखाई दिए। देखना यह है कि क्या अभी वो 7 का मार्कर जो कल इंसीडियस ने खड़ा किया था उसको वो पार पा पाएंगे या फिर नहीं। बट टीम सोल, उनके पास भी फिनिशेस आते हुए दिखाई देंगे। हाईलाइट की बात करेंगे, रिप्ले की अगर बात की जाए तो आरटीजी, उन्होंने पुश करना ज्यादा सही समझा और उन्होंने पुश किया भी तो किनके ऊपर? टीम ब्लाइंड, जिनके पास बहुत समय से वो कंपाउंड था। चारों खिलाड़ी वहां पर बचे हुए थे, गए और एलिमिनेशन झेलना पड़ा। देखिए, रोटेशन वो कर नहीं रहे, इंतजार कर रहे हैं। और अगर कोई आपका इंतजार कर रहा है तो वो बेहतर करेगा उस पूरे फाइट में। एग्जैक्टली वही हमें टीम ब्लाइंड करते हुए देखने को मिले। लेकिन हिंदुस्तान गेमिंग के अभी जिस तरीके से ग्रेनेड से पहले अटैक किया गया, फिर गन के साथ गए, स्मोक होने के कारण उतना ज्यादा विजन अपोनेंट को भी मिला नहीं और उसका पूरा पूरा फायदा वहां पे उठाए। लेकिन गॉब्लिन सर्कल के बिल्कुल एज पे हैं और पीछे से शॉट्स आने के वो चांसेस, क्या यहाँ पे एक मौका बन सकता है? M4 है इनके पास, डैमेज बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इन्होंने। जब जाना ही था तो शायद डैमेज दे के ही जाना सही होता। कल निंजा जॉर्ड थे जिन्होंने सैनहॉक का वो मुकाबला था, सैकोनॉक से निंजा जॉर्ड, दोनों में से कोई एक था सैनहॉक में जिन्होंने सोल का गेम खराब किया था। आज वो हेडीज कर सकते थे। इतना ज्यादा समय तक इंतजार अगर आप करेंगे और वो भी 6वें सर्कल में, डैमेज तो आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। आर्यन को नॉक किसी और ने किया। एम गॉड, उन्होंने फिनिश वहां से चोरी किया। टीम सोल 5 फिनिशेस के साथ अभी भी आपको दिखाई देंगे और सर्कल के बहुत ज्यादा क्लोज। टीम सोल की स्क्वाड
ब्लाइंड अब उनको अपना गढ़ छोड़कर निकलना है और देखना यह है कि सर्कल के अंदर क्या वो पहुंच पाएंगे। ऑलरेडी वो टीम सर्कल के अंदर मौजूद है। अभी उनको एक बार फिर से नॉक किया गया ग्रेनेड के द्वारा। अभी भी उनका एक खिलाड़ी मौजूद है और बोलते ही बोलते वो भी चलते बने। हिंदुस्तान गेमिंग छठवें पायदान पर फिनिशेस अच्छे खासे निकाले गए उस टीम के द्वारा। बिल्कुल, पांचवें स्टेज में के बाद जब छठे स्टेज में आए तो केवल 5 टीमें हमें देखने को मिल रही, बट हिंदुस्तान गेमिंग के अभी ने जिस तरीके से कारनामा करके दिखाया, गॉब्लिन भी यहाँ पे जिस तरीके से स्प्रे किए, कंट्रोल में देखने को मिल रहे। 3 टाइम है, मुश्किल होता है कई बार इस स्कोप के साथ लॉन्ग रेंज में, लेकिन उतने ही सफाई से आसानी से वो कारनामा कर रहे हैं। लेकिन ओमेगा भी ज्यादा पीछे रहेंगे नहीं, अक्षत का भी वहां पे साथ मिल रहा है। खिलाड़ी नॉक जरूर से कोई कर रहे हैं, लेकिन समाप्त उन्हीं के टीममेट कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा बेहतर। और एमडब्ल्यू उनके पीछे ब्लाइंड के मान्या भी पड़ चुके हैं। कल का वो डे याद आता है जहां पे टीम सोल ने चिकन डिनर निकाला था, या आज के डे पे भी वो चिकन के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर ब्लाइंड जिस तरीके से वो इंतजार कर रहे हैं काफी समय से, एक अच्छा चैलेंज रखेंगे टीम ब्लाइंड। ये वाला गॉब्लिन का गेम देखकर मुझे उनका प्रो सीरीज का जो पिछला वाला वर्जन था वो वाला गेम प्ले याद आया, जहां पे 12 फिनिशेस उनके द्वारा निकाले गए और हाहाकार मचाया गया था पूरे लॉबी में। एक बार फिर से वही गॉब्लिन आपको दिखाई देंगे। 5 से 6 फिनिशेस ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं, बट मिडल विंग्स जॉर्ड जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। सर्वाइवल पॉइंट्स दिलाया है उन्होंने अपनी टीम के लिए। 4 फिनिशेस बहुत समय पहले उनकी टीम के द्वारा निकाला गया था, और तीसरा पायदान 10 जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो अपनी टीम के लिए लेकर जाएंगे। पर ब्लाइंड उन्होंने भी देख लिया, टीम सोल शायद वो भी देख पाएंगे। एक खिलाड़ी गॉब्लिन, उनको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है। जॉर्ड एचपी बहुत ज्यादा कम। एक और मात्र ग्रेनेड एस पावर का, और शायद आपको जॉर्ड जाते हुए दिखाई दे। जी हाँ, वो ग्रेनेड एस पावर का ठिकाने पर गिरा। एचपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम थी, और इसी के साथ जॉर्ड उनका एलिमिनेशन तीसरे पायदान पर। बिल्कुल, 2 टीमों के बीच में मुकाबला बचा हुआ है उस चिकन डिनर के लिए, वो 15 प्लेसमेंट पॉइंट के लिए। एक तरफ है टीम सोल के 4 खिलाड़ी जिनके पास वो हाइट का एडवांटेज है, और एक तरफ टीम ब्लाइंड जिनके पास वो डाउन ग्राउंड का डिसएडवांटेज। तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि सर्कल का कुछ हिस्सा अभी भी ब्लाइंड के पास है, लेकिन दोनों ही टीमों को थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, और ये आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक तरफ आप देखिए टीम सोल फाइट करते हुए आए यहां तक, और एक टीम जो कि इंतजार किए, जो इनके तरफ आए उनको समाप्त किए। तो दोनों के पास वो मोमेंटम है, लेकिन यहां पे समाप्त कौन किसको करेंगे। आर्टिफिशियल कवर बहुत जरूरत पड़ने वाले टीम सोल को, लेकिन इनके पास क्या उतने व्हीकल्स है जिसको ये आगे जाके पार्क करके ब्लास्ट करके अपने लिए एक अच्छा कवर बना सके। कल के दिन पे इनके सामने आरटीजी की स्क्वाड थी, और 4v4 का वो आखिरी मुकाबला था। ओमेगा उनको स्पॉट किया गया, आसानी से उनको डाउन किया गया। ब्लाइंड वो रश करने की कोशिश कर सकते हैं, जोन के अंदर उनको जाना है, आसानी से वो जोन के अंदर पहुंच भी गए। ओमेगा इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो जोन के अंदर आए थे, और आते उनको डाउन किया गया। गॉब्लिन, अक्षत, नियो, अभी भी वो 3 खिलाड़ी सर्कल के बहुत ज्यादा बाहर। गॉब्लिन एक बार फिर से उनको डैमेज पड़ता हुआ, पावर वापस डैमेज देने की होड़ में लगे हुए। नियो, उनको भी स्पॉट किया गया। ब्लाइंड 5 फिनिशेस के साथ है, वहीं पे टीम सोल उनके पास टोटल 9 फिनिशेस आपको दिखाई देंगे। ओमेगा अभी तक उनको फिनिश नहीं किया गया। मुझे बस ये देखना है कि क्या अभी भी उनको वहां रिवाइव किया जा सकता है। पावर स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल, या फिर वो स्मोक के अंदर फंस गए। बिल्कुल, वहां पे अच्छी बात यह है कि रिवाइवल मिल रहा है, लेकिन बुरी बात गॉब्लिन स्मोक के साथ जाना चाह रहे थे सर्कल के अंदर, लेकिन अंदर आते के साथ ही उन्हें भी डाउन किया गया। नियो, अब इनके कंधों पे काफी ज्यादा भार होने वाला, देखने वाली बात होगी वो कनेक्ट करा पाएंगे या फिर नहीं, बट नियो को भी समाप्त कर दिया जाएगा। टीम ब्लाइंड आज के डे पे आते के साथ वो शुरुआत किए हैं, जहां पे एक अच्छा खासा फिनिश पॉइंट, टोटल 9 फिनिश पॉइंट के साथ वो विनर चिकन डिनर निकाल